मैं ये जो रेड चौधरी लाल सिंह के घर पे हुई और सुबह 5 बजे से लेकर 13 घंटे तक ये चलता रहा, मैं इसकी पूरी तरह से मजम्मत करता हूँ। और ये मैं देखता हूँ कि सिर्फ परेशान किया जा रहा है, विपक्ष के लोगों को परेशान करने के लिए, उनको लोगों के बीच में बदनाम करने के लिए ये भाजपा की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की मासूम कोशिश है। इसकी जितनी भी निंदा की जा सके वो कम है। क्यों कि ये भाजपा सरकार जब से आई है, पावर में आई है, खास जम्मू कश्मीर रियासत में हो या दिल्ली में हो, उन्होंने हमेशा विपक्ष को ही टारगेट किया है। उन्होंने, आप सभी लोग जानते हैं, प्रेस वाले सभी लोग जानते हैं, ये प्रिंट मीडिया में, अखबारों में छपता रहा है कि बंगाल से कुछ लोग थे तो चिट घोटाले में फंसे। जब उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया, उनके खिलाफ कोई शिकायत नहीं रही, कोई मुकदमा नहीं रहा। इसी तरीके से महाराष्ट्र में अजीत पवार जी के नाम थे, जब तक वो अपोजिशन में थे तो उन पर घोटालों का बहुत बड़ा इल्जाम लगाया जाता था। लेकिन जब वो उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, बीजेपी के वो उसमें आगे, कोलिशन पार्टी में आगे जब वो उनके खिलाफ कोई शिकायत नहीं, अब वो घोटाला कोई नहीं, अब तो वो बिल्कुल साथ दूध से धुले हुए आदमी बन गए। तो हमारे जम्मू कश्मीर में भी यही हो रहा है कि चौधरी लाल सिंह जी जो लोगों के लिए बात करते हैं, जो जम्मू प्रोविंस के हित में बात करते हैं, जो डोगरों के हित में बात करते हैं, उनको परेशान करने के लिए ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसी है उनका गलत इस्तेमाल करती है भाजपा की सरकार, खा वो दिल्ली की हो या जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर की हो। आज तक बहुत से दूसरे ये रूलिंग पार्टी के लोग भी हैं जिन पे बड़े बड़े इल्जाम भी लगे, जमीन के घोटाले के लगे, बैंक से लोन लेने के घोटाले उनके नाम पे आए, लेकिन किसी की कोई जांच नहीं की गई। सिर्फ चौधरी लाल सिंह पे ही, जो पहले ही सीबीआई इंक्वायरी को फेस कर रहे हैं, तो ईडी का छापा भी उन्हीं पे मारा गया। तो सिर्फ और सिर्फ भाजपा सरकार का मकसद है कि परेशान किया जाए, जो अपोजिशन में बैठे हुए लोग हैं उनको परेशान किया जाए। यही तो ये बात पहले यहाँ पे चली कि राहुल जी को उन पे भी ये हुआ, तो ठीक है, राहुल जी पे इंक्वायरी हुई, बार बार ईडी आई वहां पे, बार बार सीबीआई बुलाया, तो फिर बाद में क्या निकला? क्या हुआ? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं निकला। फिर वही ज्यादा तो भाजपा वाले लोग जो हैं, ये सरकार जो लगे, इनको शर्म आनी चाहिए कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। सरकारें आती हैं जाती हैं, डेमोक्रेटिक स्टेट है, लोगों को डेमोक्रेसी का गला घोंटने की कोशिश भाजपा सरकार को नहीं करनी चाहिए, बल्कि लोगों को उनका हक देना चाहिए। राइट टू प्रॉपर्टी जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है, राइट टू प्रॉपर्टी कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है। तो उसमें बार बार सिर्फ अपोजिशन को ही परेशान किया जाए, तो इसकी जितनी भी निंदा की जा सके, जितनी भी इसकी की जाए, इसके खिलाफ बोला जाए, वो ठीक है। तो हम आज ये बनी के जो कांग्रेस का यूनिट है, वो हम कांग्रेस के लोग जो हैं वो किसके साथ, चौधरी लाल सिंह जी के साथ खड़े हैं। और उनको हम ये भाजपा सरकार से अपील करते हैं कि उनको परेशान करने का काम जो है ये बंद किया जाए और सभी को एक बराबर रहने का मौका दिया जाए। अगर भाजपा सरकार या लेफ्टिनेंट गवर्नर की सरकार अगर कोई काम करना चाहती है तो वो अनएम्प्लॉयमेंट पे बात करे, वो डेली वेजरों को जो आज तक एडजस्ट नहीं कर सके उसकी बात करे, वो डेवलपमेंट की बात है तो उस पर बात करे। हमारा बनी का इलाका जो है, बनी कॉन्स्टिट्यूशन टोटली गवर्नमेंट इग्नोर करके बैठी है। यहाँ पे क्या किया उन्होंने? आज 14 से लेकर 23 से 9 साल गुजर गए हैं, बताए ना वो कह के बनी में ये काम किया, बनी कॉन्स्टिट्यूंसी में बीजेपी वालों ने ये दिया है, बताए ना वो हमारा पहाड़ी इलाका है, हमारा एम्प्लॉयमेंट ये रोजगार है वो ज्यादा सरकार की तरफ से मिलना चाहिए। पढ़े लिखे बच्चे आज परेशान हैं, कोई नौकरी नहीं, छोटी बड़ी किसी तरह की कोई नौकरी नहीं मिल रही है। तो ये पढ़ा लिखा जो पोस्ट ग्रेजुएट है, जो ग्रेजुएट है, वो कहाँ जाए? वो कहाँ से? हमारे पास जमीनें नहीं है, बहुत बड़ी जरखेज जमीनें नहीं है, बहुत बड़ी पैदावार नहीं है, हम तो डिपेंडेंट हैं सरकार की मदद पे। तो सरकार का वो 9 साल से रोक के बैठी है। तो ये सभी बातें जो है ये काबिल मजम्मत हैं।
ये इनकी जितनी भी निंदा की जा सके कम है। और मैं यही कहना चाहता हूं कि भाजपा सरकार की ये गलत कोशिशें जो हैं इनकी निंदा की जानी चाहिए और हर प्लेटफॉर्म पे इनकी निंदा होनी चाहिए। डॉक्टर जितेंद्र सिंह की बात है तो वो है MP हैं। उन्होंने बनी में एक पुल का क्या रखा था, संगे बुनियाद रखा था और ये कहा था कि 2 साल में ये बन जाएगा, लेकिन 4 साल बीतने के बाद भी वहां पे एक पत्थर नहीं हिला। तो इस तरीके का झूठ लोगों के सामने बोला जाता है, लोगों को बेवकूफ और गुमराह किया जाता है। तो लोग तो देख रहे हैं, लेकिन वक्त जब आएगा तो इसका जवाब मिलेगा, वो खास जितेंद्र सिंह जी हो या भाजपा की पूरी सरकार हो। ये जो पत्थर वहां से गुम किया गया, ये तो किसी शरारती अनसर ने किया होगा। शरारती अनसर हर जगह मौजूद है, तो ये गफलत है किसकी? बनी एडमिनिस्ट्रेशन की गफलत है। ये उनकी अनदेखी है। ये उन्हें पता चलना चाहिए कि ऐसा किसने किया, उन्हें इंक्वायरी करनी चाहिए थी। लेकिन यहां तक ये सड़कों की बात करते हैं हम कि ये भाजपा सरकार में बनाई सड़कें, ये बिल्कुल गलत है। मैं साफ कहता हूं, ये कांग्रेसी सरकार, जब गुलाम नबी आजाद जी की सरकार थी, कांग्रेसी सरकार थी, तो उस वक्त 2007 में इसका प्लान बना था, 2011 में इसकी DPR बनी थी और 2014 में इसका पैसा मिलना था। लेकिन वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या हो गया कि पलटा हो गई, सरकार पलटी गई, तो फिर आ गई भाजपा सरकार। और भाजपा सरकार ने ये 2014 में पैसा देने के बजाय 2016 में दिया। तो फिर वही बात होती है कि जो जीता वो सिकंदर, क्योंकि उनके वक्त पे ये पैसा आया तो उन्होंने जाल बिछाना क्या किया। प्लान तो बहुत देर पहले लिखे गए थे, बहुत पहले दिन लिखे गए थे। बनी कांग्रेस जो है वो आज भी बनी कांग्रेस ये देखती है कि ये भाजपा सरकार जो है ये बड़े अमीर घरानों की मदद करती है, गरीबों को कुचला जा रहा है और बड़े अमीर घराने जो हैं उनको फायदा दिया जा रहा है। हर चीज प्राइवेट की जा रही है सरकार की तरफ से। मैं कहता हूं कि गरीब लोगों को क्या मिले, रोजगार मिले, उस पे तो ये 9 साल में ना बोलते हैं ना सुनते हैं बात को। और किसको करते हैं? जो अमीर लोग हैं उनके लिए बैंकों के दरवाजे खोलते हैं, वहां से उनको लोन मिलते हैं और उनको माफ कर दिए जाते हैं। जबकि गरीबों को ऐसी सहूलत तो कहीं भी नहीं दिखाई देती। किसी गरीब को किसी ने कर्जा लिया हो बैंक से और उसे माफ किया गया हो, ये तो हुआ ही नहीं।